हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक नया बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं जिसकी हम डीप डाइव करेंगे और फुल स्टडीज करेंगे। इस कंपनी का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो इस बैंक के बारे में जो आज हम डीप डाइव जो है हम कर लेते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं, एक बार हम जो है इस बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं अबाउट सेक्शन में जाके। तो एयू बैंक जो है दिस इज engage in providing a range of banking and financial services including retail banking, wholesale banking, treasury operation and other services. Personal banking, it includes branch banking, saving account, term deposit, bank locker, life and health insurance, general and fire insurance, mutual fund and 3-in-1 trading account and loan and advance vehicle loan, home loan, personal loan, gold loan and credit card। तो ओवरऑल जितनी भी बैंकिंग की सर्विसेज होती है ये सब चीज में डील करती है। तो इसके साथ में सारी सर्विसेज हैं। कमर्शियल बैंकिंग जो है ये भी देता है। इट इंक्लूड्स और ट्रांजैक्शन बैंकिंग, करंट अकाउंट, ट्रेड एंड फॉरेक्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज एंड लोन एंड एडवांसेस। सिक्योर्ड एंड बिजनेस लोन भी देता है। ये बिजनेस बैंकिंग भी करता है, टर्म लोन, सीओओडी, एग्री बैंकिंग, एनडीएफसी लेंडिंग एंड रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस भी करता है। डिजिटल बैंकिंग में देखा जाए तो इट इंक्लूड्स अ डिजिटल प्रोडक्ट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड एंड इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, डिजिटल चैनल, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, वीडियो बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग एंड और चैटबॉट एंड पेमेंट एंड सर्विसेज, मर्चेंट पेमेंट, डेबिट कार्ड, एईपीएस, भीम यूपीआई, भारत बिल पेमेंट सर्विस, एनईटीसी, फास्टैग, एएसबीए, एनएसीई, एनएसीएच एंड टैक्स पेमेंट। अगर ये देखा जाए तो जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, सब में आप देख रहे हो कि बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। सारी तरह की सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करता है। सेगमेंट अगर देखा जाए तो रिटेल बैंकिंग जो है 78% है, ट्रेजरी 13% है, होलसेल बैंकिंग 7.5% है और अदर बैंकिंग ऑपरेशन 1% है। कस्टमर बेस अगर देखा जाए तो कंपनी के पास जो है 46.8 लाख कस्टमर्स है एंड 26 लैक्स जो है AU0101 कस्टमर टू। इसके पास में 26 लाख जो है AU0101 कस्टमर्स भी हैं। ये जो है बेसिकली इसका जो है सेविंग अकाउंट्स है। ठीक है। ब्रांच नेटवर्क पोस्ट मर्जर ब्रांचेस जो हैं 554 प्लस 138 फिनकेयर हैं। असेट सेंटर्स एंड माइक्रो बैंकिंग यूनिट जो है 230 AU है प्लस 771 जो है वो फिनकेयर है। बीसीएस में 260 AU है प्लस 394 फिनकेयर है। कंपनी हैज अ 2354 टच पॉइंट्स इन 25 स्टेट्स एंड यूटीज। एयू बैंक का जो है डिजिटल बैंकिंग AU0101 सुपर ऐप ऑफर सॉल्यूशन अराउंड सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट एंड अदर लाइफस्टाइल सॉल्यूशन लाइक कैब एंड फ्लाइट बुकिंग, रिचार्ज एंड टैक्स पेमेंट। की पॉइंट्स अगर देखा जाए तो कस्टमर जो है 26 लाख थे, मंथली एक्टिव यूजर जो है 14 लाख के आसपास है। डिजिटल पर्सनल लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1250 करोड़ के आसपास में जो है इसने डिजिटली सारा करा हुआ है। डिजिटल बैंकिंग एंड क्यूआर कोड जो है अगर ये देखा जाए तो 11.2 लाख क्यूआर कोड इंस्टॉल्ड हैं, 350 करोड़ बिजनेस लोन डिस्ट्रीब्यूट जो है वो क्यूआर ट्रांजेक्शन की हुआ है। 69% इज द क्यूआर एक्टिवेशन रेट। ठीक है। क्रेडिट कार्ड जो अगर इसमें देखा जाए तो कंपनी के पास में जो है 4 लाख न्यू क्रेडिट कार्ड जो है इसने बनवाए हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में। मंथली एवरेज स्पेंड जो कार्ड में हो रही है वो 1386 करोड़ ऑन क्रेडिट कार्ड स्पेंड, एवरेज स्पेंड ऑन 1386 जो इतने जो है इसमें 45,000 की जो एवरेज ट्रांजेक्शन होती है। टोटल क्रेडिट जो कार्ड जो है 1386 करोड़ है। ठीक है। आर इशूड मंथली ऑन एन एवरेज। की पॉइंट्स अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शन पर कार्ड 3 है, स्पेंड पर कार्ड 20,000 है, ई कॉम स्पेंड जो है 60% है। मार्केट स्प्लिट अगर देखा जाए तो डिपॉजिट में जो है अर्बन 79% है, रूरल 21%, एडवांसेस में जो है 38% अर्बन है और 62% रूरल है। वहीं पर ये एयूएमएन कासा की अगर बैंक करें तो असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो इंक्रीज बाय 27% फ्रॉम 37,712 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2001 टू 47,821 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022, primarily driven by growth in a retail asset management. The company deposit grew by 46% in CASA ratio improved to 37% from 23% year on year with improving the ग्रेनुअलिटी ऑफ डिपॉजिट्स। तो इसमें देखा जाए कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो जो है वो भी काफी बेहतरीन है 46% के आसपास में, और ईयर ऑन ईयर जो है उसमें काफी इंप्रूवमेंट हो रही है। एनपीए अगर देखा जाए Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से तो ग्रॉस एनपीए जो है वो 2% के आसपास में है और उसमें जो है नेट एनपीए जो है वो 0.7% के आसपास में, जो कि
बहुत ही सही तो नहीं है लेकिन ठीक है। इसका जो है इसकी हिस्ट्री वगैरह भी हम चेक करेंगे। डिपॉजिट अगर हम देखें तो 80,120 करोड़ के आसपास में है और सिक्योरिटीज एडवांसेस जो है 8,553 करोड़ के आसपास में है। मर्जर की अगर हम बात करें तो ईयू स्मॉल बैंक जो है कंप्लीटेड इट्स मर्जर विद ऑफ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑन 24th April. Fincare's promoter infused 700 crores in March. Shareholder of Fincare received 579 shares of AU Small Finance Bank for every 2,000 share of Fincare. The merger enhanced AU and SFB's geographical footprints, combine its presence in a northern and northwest India with a Fincare's strong presence in South India while also diversifying AU SFBS portfolios. Redemption of NCDs में देखा जाए तो the bank has a redeemed non-convertible debenture of 675 crores during financial year 2022 with increased focus on raising fund through retail deposit and repaying loan as per the repayment schedules. फंड रेज अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में बैंक रेज 2000 करोड़ फ्रॉम इन्वेस्टर बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल क्यूआईपी एंड 500 करोड़ रेज बाय टाइड 2 बॉन्ड्स। तो दोस्तों इस जगह से अगर कहीं पे फंड रेज होती है जहां पे कि आप जो है क्यूआईपी से करते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से अगर कोई भी फंड रेज करते हैं तो उसको भी हम जो है पॉजिटिव माना जाता है कि उसमें जो है आप ये देखो कि कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो है वो किसी भी कंपनी में क्यों अपनी फंडिंग करेगा, बिकॉज उसको लगता है कि वहां पे जो है कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में उसके लिए अच्छा हो सकता है, वो कंपनी ग्रो कर सकती है तभी वो करेगा। द बैंक इज फोकस्ड ऑन 4 SBUs Wheels, SBL, Home Loan and Commercial Banking along with its digital strategy of building digital for retail customers, merchant and employee. It aims to expand the product offering to 900 plus locations in a coming year. इसके अलावा जो है इनकी जो अभी जो कॉन कॉल जो हुई थी अगर उसका जो है अगर हम एक बार नोट्स देख लेता हूँ वो क्या कह रहा है। द ओवरऑल ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट हैज बीन चैलेंजिंग ओवर द लास्ट 6 months विद अ persistent हाई इन्फ्लेशन, अ लेंथी इलेक्शन साइकिल एंड एडवर्स वेल्थ कंडीशन इम्पैक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज। ये दोस्तों ये जो है लास्ट 6 मंथ जो है पूरी देश के लिए जो वो चैलेंज रहे हैं। आप जो है किसी भी कंपनी को आप उठा के देख लें, चाहे वो कंजप्शन बेस्ड एफएमसीजी बेस्ड आप देख लें, चाहे आप जो एशियन पेंट देख लें या कोई भी पेंट में देख लें, तो जो भी कंजप्शन जो है वो इम्पैक्ट रहा है। इसका मेन रीजन जो है यही रहा कि ये जो है एक इलेक्शन ईयर था। इसके बाद में जो है इसके अलावा जो है इसमें जो हाई इन्फ्लेशन के बहुत ज़्यादा जो है हमें दिख रहा है। आप देखिए कोई भी आप वेजिटेबल लेने जा रहे हैं, कोई भी आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, आटा, चीनी, तेल, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो इसमें इन्फ्लेशन जो है काफ़ी हाई है। तो इसका इम्पैक्ट जो है ये बैंकिंग सर्विसेज में भी हो रहा है। Approximately 80% of the bank's book is in a informal self-employed customer segments which are more susceptible to economic fluctuation due to dependencies on business earning. Early signs of economic recovery are noted in last 3 to 4 weeks with expectation for improvement consumer confidence and rural demand in a second half of the fiscal year, which is typically stronger than its first half. ग्रोथ जो है इसके बारे में क्या कह रहा है कि द टोटल डिपॉजिट हैज क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 1 लाख करोड़ रीचिंग अप्रोक्सीमेटली 110,000 crores with a quarter to quarter growth of 12.7%. CASA deposit grew by 18% quarter on quarter with a CASA ratio of 32% and a CD ratio of 86%. Cost of funds remains stable at around 7% with a revised full year expectation now in a range of 7.1 to 7.15. तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इसमें भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। The bank achieved strong performance on asset side with a GLP portion growth of around 5% quarter on quarter and 9% year to date, totaling approximately 105,000 crores. Disbursement in a secured assets vehicles जिसमें जो है MBL है, HL है and commercial banking are performing well with a significant increase in disbursement volumes. Profitable highlights अगर देखा जाए तो pre provision operating profit increased by 19% quarter on quarter with a profit after tax raising by 14% to approximately 571 crores. Other income has increased to 32% of net interest income from 27% in a previous year, driven by a strong performance across the various income stream including insurance distribution and deposit related fees. Operating expenses have been maintained at a quarterly one level despite the higher business volume, leading to a reduction in cost to income ratio from 61% to 57%. Asset quality अगर मैं बात करूँ, the bank is comfortable with asset quality in secured retail assets which contribute 2/3 of the book despite an uptick in GNPA gross NPA during the quarter due to seasonal and weather induced challenges.
Credit cost for commercial banking assets remain in line with expectations, while the MFI credit costs are cyclical have been evaluated due to industry-wise over-leveraging. The bank has been taking a corrective actions to strengthen the underwritten norms and collection teams with early sign of recovery in asset quality indicators. Credit card and unsecured lending में अगर बात करें तो the bank is focused on building its credit card and unsecured lending portfolio digitally, learning from a past experience to improve underwritten processes. Elevated credit costs in the unsecured lending segment are expected to continue with a cautious approach to new card insurance assurance. Further outlook अगर मैं बात करूं तो management aims to defend on a return on assets of 1.6% for the fiscal year with a credit cost being a key area to monitor. रिटर्न ऑन असेटमेंट असेट्स जो है वो 1.6% का काफी अच्छा माना जाता है बैंकिंग केसेस में. The bank is investing in a full product suite for retail and business bank customers with a pan-India distribution network of over 204,000 touchpoints. The application of a voluntary transition to universal bank license has been filled with RBI, which is expected to enhance deposit franchisee and brand perceptions. अगर जो है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो द बैंक इज लेवरेजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ फिनकेयर टू इंक्रीज प्रोडक्ट कवरेज एंड improve profitability. A strong focus on digital banking initiatives, including the AU101 platform, is expected to drive efficiency and growth. तो ये जो है हमने जो है इसके जो है कॉन कॉल भी हमने पढ़ लिया. कॉन कॉल के साथ साथ में जो है हमने इसका जो है एक पूरा कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस जो है हमने कर लिया. अब जो है हम एक बार जो है कंपनी का जो है हम जो है एक बार स्टेटमेंट वगैरह चेक कर लेते हैं एक बार जो है डिटेल में. मार्केट कैप जो है वो 40,000 करोड़ की है. इसमें जो एंटरप्राइज वैल्यू जो है 1,26,290 करोड़ है. इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा डेट है. जितने भी बैंक्स होते हैं उसमें डेट रहता ही है. अब डेट कितना है? डेट जो है वो 7.38 है, तो काफी ज्यादा डेट ले रखा हुआ है. तो डेट जो है दैट इज ऑलवेज एक्ट एज अ इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल फॉर बैंकिंग. तो इसमें जो है हमें कोई भी नेगेटिविटी जो है हमें देखने को नहीं मिल रही है. रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो काफी अच्छा है. 13% का आरओसी हम जनरली बैंकिंग के केस में नहीं देखते हैं. पीई भी जनरली नहीं देखते हैं, बट पीई को भी एक आप देख सकते हो. इंडस्ट्री पीई से जो है ये थोड़ा सा हमें महंगा देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल है. प्राइस टू बुक ये जो है इंडस्ट्री का 1.22 है और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 2.86 है. इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो स्टॉक जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है जब मैं इसको जो है अपने पीयर से कंपैरिजन करता हूं. तो स्टॉक को हम दो तरीके से कंपेयर करते हैं. एक तो हम पीयर के साथ में कंपेयर करते हैं जिसमें हमें जो है थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है. एक जो है हम इसको खुद के वैल्यू के साथ में कंपेयर करते हैं, वो जो हम अभी देखेंगे किस तरीके से लग रहा है. इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसकी 456 रुपीज की है और करंट वैल्यू जो है 538 है. तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही ज्यादा डेविएट नहीं है, उसके हमें आसपास में ही मिल रहा है. तो ये जो है ये काफी पॉजिटिव है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 1.37 है. इसके बाद में ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है. डिविडेंड जो है ये भी हमें देता है 0.19% के आसपास का डिविडेंड रहता है. ऑल टाइम हाई से जो है अभी जो है ये 34% के आसपास में डाउन आ गया. फ्री कैश फ्लो जो है वो 2,270 करोड़ का है. पैट्रोस्टिक स्कोर जो है वो 4 है. अब जो हम इस पर एक बार इसके चार्ट में देख लेते हैं. चार्ट जो है अगर मैं इसका जो है मैक्सिमम टाइम फ्रेम से अगर मैं चार्ट देखूं तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमें जो चार्ट अवेलेबल है 2018 से अवेलेबल है और 2018 से जो है कॉन्टिन्यूसली जो है इसमें एक डाउन टर्न बना हुआ है और अभी भी जो है ये बिल्कुल अपने जो है जो इसने जो बिल्कुल लोअर जो बनाया था उस लोअर लेवल से भी जो है ये हमें डाउन में है. तो इसका मतलब आप ये कहो कि ऑल टाइम लो के आसपास में जो है इसका जो है ये प्राइस टू बुक है. तो प्राइस टू बुक जो है मैक्सिमम से अगर हम देखें तभी भी बिल्कुल लो है. 5 ईयर्स अगर हम देखें तभी भी जो है बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है. लास्ट टाइम प्राइस टू बुक जो है वो 3.7 के आसपास में 22 मई 2020 में गई थी. अभी जो हम 24 करीबन 4 साल बाद में जो है इसका प्राइस टू बुक जो है ये 2.9 के आसपास में चल रहा है, जो वन ऑफ द लोएस्ट है इन द हिस्ट्री. ठीक है. वहीं पर अगर जो है मैं इसके प्राइस का पैटर्न अगर मैं चेक करूँ तो जैसे मैंने बताया कि प्राइस जो है 2017 से हमें अवेलेबल है, तो करीबन करीबन 7 साल हो गए हैं उसमें एक मूवमेंट देखने को मिली है. लेकिन अभी ये जो डिप जो आया हुआ है ऑल टाइम हाई 21 जुलाई 2023 में जो उसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था, या इस जनवरी 2024 में भी जो है ऑल टाइम हाई बनाया, उससे जो है करीबन करीबन जो है 33% डाउन जो है ये हमें हमें अभी देखने को मिल रहा है. और ये किस लेवल की वैल्यूएशन में अगर आप ये देखेंगे तो 6 जनवरी 2020 का जो एक लेवल जो इसने बनाया था, ये जो लेवल जो था इस लेवल से भी जो है अभी हमें ये नीचे ट्रेड करने को मिल रहा है. और अगर हम 2020 का अगर हम इसकी देखें कि 2020 में क्या ये कर रहा था, 2020 में जो है ये 4,200 करोड़ का बिजनेस करता था, अभी 13,000 का करोड़ का कर रहा है. इसका मतलब 2.2x के आसपास में हो चुका है. जो ये जो प्रॉफिट जो है ये
675 करोड़ का जो कर रहा था वो करीबन करीबन 3 टाइम्स जो है 1820 करोड़ के आसपास का हो चुका है। लेकिन जो प्राइस जो है ये हमें कहाँ मिल रहा है, 20 फरवरी 2020 के आसपास का, मीन्स करीबन करीबन जो है 4 साल पुराने प्राइस में जो है ये हमें ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। वहीं पर ही जो है प्राइस टू बुक से हमने कंपेयर करा तो वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे है। वहीं पर ही अगर पी से भी अगर हम कंपेयर करें तो ये जो इसका जो मीडियन है इससे हमें काफी डाउन पे हमें देखने को मिल रहा है। 20 के पी में जो है अभी है, जबकि इसका जो लास्ट पी जो गया था 17.3 गया था, तो अभी काफी जो है हमें अच्छे लेवल पे मिल रहा है। मीडियन से हम कंपेयर करें तो मीडियन से जो है हमें काफी लो लेवल पे ये भी हमें देखने को मिल रहा है। बैंकिंग केस में जो है ज्यादा प्राइस टू बुक प्रेफरेबल रहता है और प्राइस टू बुक जो है ये काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है 2.9 के आसपास में, जबकि इसका मीडियन जो है वो 5.3 के आसपास में रहता था। इसके प्रोज जो है वो ये है कि कंपनी जो है गुड जो है वो क्वार्टरली ग्रोथ्स वगैरह जो है वो अच्छा कर रही है। कंपनी के मीडियन सेल्स जो है 28.6% अगर लास्ट 10 साल का देखा जाए, विच इज फैंटेस्टिक। कॉन्स ये है कि स्टॉक जो है वो 2.86 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से, तो मतलब ये काफी प्रीमियम भी ये ट्रेड कर रहा है। अब जो है हमने इसके जो है दो तरीके से हमने इसको कंपेयर कर लिया। जब हमने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करा तो ये जो है काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन हम इसको खुद से ही अगर हम कंपेयर करें तब जो है ये हमें काफी अच्छे लेवल पे मिल रहा है। दोस्तों ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके को कैसे कंपेयर करना चाहते हो। कई जो होते हैं वो पीयर्स के साथ में कंपेयर करते हैं, कोई जो है सेल्फ के साथ में कंपेयर करते हैं। मैं दोनों के साथ में कंपेयर करके आपको जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कंपनी जो है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, बैंकिंग केस में है तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहता है। डिविडेंड पे आउट जो है वो 3.47% के आसपास में है, जो कि जो है लास्ट 3 इयर्स का जो है ये इन्होंने दिखाया है, जो कि थोड़ा सा लो है, बट ठीक है। प्राइवेट बैंकिंग में जो है अगर 3% के आसपास का भी अगर ये दे रहे हैं तो अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लास्ट 3 साल में 5.49 मीन्स 5.5% के आसपास में घटा है। ये एक जो है कंसर्न है। इसके बारे में जो है हम सीधा जो है इन्वेस्टर सेक्शन में जाके देख लेते हैं कि ये जो 28% की जो इनकी जो होल्डिंग रहती थी ये 25% के आसपास में जो है यहाँ पे इन्होंने करी है 2000 सितंबर जून से जो है सितंबर 2022 के आसपास में। वहीं पर ही जो है एफआईआई जो है ये जो इसमें से जो जो होल्डिंग जो इन्होंने सेल करी है इसमें से जो है 3% के आसपास में, 3.5% के आसपास में एफआईआई ने जो है यहाँ पे ले लिया था। और यहीं पर ही जो है इस टाइम में जो है यहाँ पे 2% के आसपास में जो है ये डीआईए ने ले लिया था। और यहाँ पे जो रिटेल जो था इस टाइम में, जबकि जो है इनके प्रमोटर ने जो है जब ये सेल करा था तो यहाँ से भी जो है काफी पब्लिक ने भी जो है यहाँ पे सेल आउट करा हुआ है। तो दोस्तों हमेशा आपको जो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर कोई भी प्रमोटर जो है अगर उसको बेच रहा है तो वो नेगेटिव होता है सिर्फ उस केस में कि वो जो प्रमोटर ने जो है अगर उसने सेलिंग करी है तो वो बाइंग किसने करी है। अगर वो जो है प्रमोटर की जो सेलिंग जो है अगर वो एफआईआई डीआईआई बड़े इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है जब वो बाय करते हैं तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है, उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं माना जाता। यहीं पर ही जो है एफआईआई की जो पोजीशन जो है जो 2021-22 में 33% के आसपास में रहती थी वो बढ़ बढ़ के जो है अभी जो है वो 40.71% के आसपास में हुआ है, जो कि काफी पॉजिटिव है। वहीं पर ही डीआईआई की जो पोजीशन जो थी वो 20% के आसपास में थी, जो है घट के जो है वो 18 20 अभी जो है 20% के आसपास में है। तो अगर मैं लास्ट क्वार्टर से अगर मैं बोलूँ तो 2% के आसपास में इन्होंने इंक्रीज करा हुआ है और जो है करीबन करीबन 1% के आसपास जो है एफआईआई ने इंक्रीज करा हुआ है। और ये जो सेलिंग जो है ये कहाँ हुई है, प्रमोटर ने अपनी कॉन्स्टेंट पोजीशन रखी है। जितने भी जो रिटेल है जो कि 19% जो होल्ड कर रहे थे उन्होंने 16% के आसपास में जो है वो मूवमेंट करी है, मतलब कि 3% की जो सेलिंग यहाँ पे जो रिटेल ने करी है वो जो है एफआईआई और डीआई ने बाय करी है, जो कि काफी पॉजिटिव देखा जाएगा। यहीं पर ही जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो भी आपके रिड्यूस हुए हैं, जो कि 1.95 लाख से जो है 195,000 से जो है वो 174,000 के आसपास में आ गए हैं, जो कि ये जो है वो ये पॉजिटिव है। अब हम एक और चीज देख लें कि एफआईआई में जो है क्या लेटेस्ट जो है किसी ने एंट्री करी है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि लास्ट जो है 2 क्वार्टर में जो है ये डीएफ इंटरनेशनल पार्टनर एलएलसी ने जो है यहाँ पे पोजीशन जो है वो ली है। और रिसेंटली जो है 1% के आसपास में जो है ये जूलिया इन्वेस्टमेंट पीटी लिमिटेड ने जो है 1% के आसपास में जो है पोजीशन को जो है अपना लिया हुआ है। देखो दोस्तों, ये जितने भी जो बड़े लोग जो होते हैं, बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, जब ये अपनी कोई भी पोजीशन जो जब ये लेते हैं तो ये जो है ये काफी पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, और ये जो है ये बेसिकली कॉन्फिडेंट देने का, आपकी इसको लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करें तो ये आपके जो कॉन्फिडेंस जो होता है उसको बूस्ट करता है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है इसने भी जो है अपनी पोजीशन को जो है इंक्रीज करा हुआ है। लास्ट 4 क्वार्टर में अगर हम देखें तो 1.3 से 2.3 2.6 और 3% के आसपास में जो है काफी अच्छा है।
वहीं पर ही जो रिसेंट अगर मैं देखूं तो रिसेंटली जो है 2 क्वार्टर पहले जो है बिजनेस एक्सीलेंस ट्रस्ट 3 करके जो है इन्होंने भी जो है यहाँ पे पोजीशन को जो है बनाया हुआ है। और उससे पहले जो है आदित्य बिरला सन लाइफ ने भी लास्ट 3 क्वार्टर से जो है कंटिन्यूसली जो है ये भी यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो है ये काफी पॉजिटिव माना जाएगा। अब यहीं पर ही जो है एक बार हम इसके पीयर्स के जो है वो एनालाइज कर लेते हैं। जब हम पीयर्स के साथ में जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक तो हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैंड ने जो है मूवमेंट जो है सबसे ज्यादा पॉजिटिव है कि स्ट्रॉन्ग हैंड ने जो है काफी अच्छी जो है इसमें बाइंग करी हुई है। और ये जो बाइंग जो है ये पब्लिक से करी हुई है, ये काफी पॉजिटिव है जो कि 2.8 के आसपास में है। तो इसके अलावा जो है हम दूसरे पैरामीटर में हम इसको जो है इसको अगर मैं दूसरे पैरामीटर में देखूं, करंट मार्केट टू बुक वैल्यू के पैरामीटर में देखूं तो ये जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है 2.86 है। और वहीं पर ही जो है अगर मैं इसके जो दूसरे जो बैंक्स वगैरह अगर मैं वहां से कंपेयर करूं तो किसी का 1.3 भी है, 1.15 भी है, तो ये काफी कम बुक वैल्यू है, इसका थोड़ा सा ज्यादा है, हायर साइड में है। जो सबसे जो हाई जो हमें दिख रहा है आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का दिख रहा है, उसके बाद में जो है ये जो है थर्ड नंबर में जो एक्सपेंसिव है। तो ये डेफिनेटली हमें एक्सपेंसिव दिख रहा है, लेकिन अगर आप यही एक्सपेंस जो है अगर आप ये देखेंगे कि ऑल टाइम हाई से जो है जहाँ पे जो आपका जो एच डी एफ सी बैंक जो है सिर्फ 5% नीचे ट्रेड कर रहा है, आईसीआईसी 5% ट्रेड कर रहा है, ये ऑल टाइम हाई से आपको जो है 33.91 मीन्स 34% जो है वो आपको डाउन में दिख रहा है। तो ये काफी पॉजिटिव है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई सेल्स एंड प्रॉफिट भी जो है अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ये भी जो है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हम एक बार सेल्स पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो सेल्स पैटर्न जो है 228.7 है, सबसे हाईएस्ट जो है वो एचडीएफसी का है 30। उसके बाद में जो सेकंड नंबर में जो है इसका जो है सेल्स जो है काफी बेहतरीन है। वहीं पर ही आरओई अगर मैं देखूं तो आरओई जो है सबसे बेहतरीन जो है वो एचडीएफसी बैंक का है, फिर आईसीआईसी बैंक का है, और उसके बाद में जो है आपको जो है सबसे बेहतरीन जो देखने को मिल रहा है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का दिख रहा है। तो आप ये देखो कि कितने बड़े बड़े दिग्गज बैंक के साथ में ये कम्पीट कर पा रहा है। ऑल टाइम हाई से करीबन करीबन जो है 34% डाउन हमें मिल रहा है। और अगर मैं इसकी आपको सेल दिखाऊं तो जो है 13,245 करोड़ है, जो कि ऑल टाइम हाई मीन्स अपने लाइफ में जो है इससे ज्यादा इसने कभी सेल करा नहीं, तो ऑल टाइम हाई पे इसकी सेल है। इसका जो प्रॉफिट जो है वो भी 1820 करोड़ का है, जो कि ऑल टाइम हाई है। लेकिन आपको जो जो ये जो स्टॉक जो है वो करीबन करीबन जो 34% जो है ऑल टाइम हाई से डाउन मिल रहा है। दूसरी जो है इसकी जो है काफी अच्छी चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसका जो अभी जो मार्जिन जो चल रहा है 2% के आसपास में चल रहा है। अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे तो इसका जो फाइनेंशियल मार्जिन जो रहता था वो जो है 32-30%, 26%, 6%, 7% मीन्स अभी जो है वन ऑफ द लोएस्ट 1% रहा है। इसके अलावा जो है वन ऑफ द लोएस्ट में जो है इसका जो है अभी फाइनेंशियल मार्जिन है। जब ये मार्जिन जो है अपने मीडियन के आसपास में जाएगा, ये 25-26 या 10 के या 20 के आसपास में मीडियन में जाएगा, और इसके साथ साथ में सेल भी बढ़ेगी, तो इसको जो है इसको डबल बेनिफिट मिलेगा। एक तो इसका जो है सेल बढ़ेगा, सेल के जो है सेल जैसी बढ़ेगा उसके बाद में आपका मार्जिन जो है जो 2% का, अगर ये 10% का भी हो जाए, क्योंकि इसके लास्ट में एवरेज में अगर आप देखेंगे तो 10% का एवरेज तो आ ही रहा है। अगर 10% में आता है तो आप ये देखिए कि 13,000 करोड़ का जो बिजनेस है उसमें 10% का मार्जिन आ जाएगा। 2% में जो है ये अभी जो है 1800 करोड़ का बिजनेस कर रही है, तो ये 2% के आसपास में जो है कितना इसका जो है बिजनेस जो है नेट प्रॉफिट जो है कितना बढ़ जाएगा। तो इस टाइम में ऐसे टाइम में ऐसा जब टाइम आएगा कि जो इसका जो है मार्जिन अच्छा हो जाए, सेल तो डेफिनेटली हर साल बढ़ी रही है, तो आने वाले टाइम में जो है स्टॉक की मूवमेंट हमें काफी रैपिडली जो है इसमें होने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से जो है हम स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके से जो है हम स्टॉक को डीप डाइव कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखना काफी जरूरी है। एक बार जो हम क्वार्टरली एनालिसिस कर लेते हैं, सितंबर 2023 में जो है इसने 2,531 करोड़ का बिजनेस करा था, वहीं पर ही इस बार जो है 3,911 करोड़ का बिजनेस करा है। प्रॉफिट जो है जो 402 करोड़ का जो करा था वो 571 करोड़ का है। इसको अगर जो है आप सितंबर से करो तभी भी अच्छा है, और अगर आप जून से करोगे तो तभी भी जो है आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दोनों तरफ से जो है बिजनेस और प्रॉफिट जो है दोनों तरफ से काफी अच्छा इसको हो रहा है। वहीं पर ही अगर आप जो है अब ईयरली अगर आप देखोगे तो आप ये देखिए कि 4,950 करोड़ का जो बिजनेस 2021 में करा, 2022 में 5,900 का, 2023 में 8,205 का, 2024 में 10,555 का, और वहीं पर ही अभी जो लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ का जो बिजनेस जो है वो 13,245 करोड़ का। तो ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी ग्रोथ है। इस ग्रोथ में आपको एक और चीज देखनी है कि क्या ये अपने जो है एनपीए में तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा जो है इनका बढ़ रहा है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। एनपीए जो है इनका 3.16% के आसपास में रहता था, फिर ये घट के 2.6 हुआ है, फिर ये 2% के आसपास में रहा काफी देर तक,
फिर 1.8, 1.6, 1.76 के आसपास में है, फिर ये यहाँ से बढ़ना चालू हो गया 1.9, 1.98, 1.67, 1.78, 1.98। तो देख रहे हैं कि एक मीडियन के आसपास में ये बहुत ज्यादा एनपीए ऐसा नहीं है कि ये अपना सेल बढ़ा रहे हैं और उससे जो है इनका एनपीए जो बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया, ये हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पर ही जो है ग्रॉस एनपीए हमने देख लिया, नेट एनपीए भी अगर आप देखेंगे तो इनके जो जितने भी प्रोविजन जो है वो बहुत ज्यादा जो है हमें हाई फाई बड़ा हुआ नहीं दिख रहा, अपने मीडियन के आसपास में है। तो ये भी जो है ये काफी पॉजिटिव है। ठीक है, पीएनएल जो है हमने डिस्कस कर लिया। बैलेंस शीट जो है ये हम देख लेते हैं कि इसमें जो रिजर्व जो है क्या ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिजर्व जो है ये देखना जरूरी होता है। रिजर्व जो है कंटिन्यूसली बढ़ते क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि अगर रिजर्व कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगा तो हमें जो आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की जो पिक्चर जो हमें दिखती है वो क्लैरिटी नहीं आती। अगर ये घटता जाएगा तो वो आरओई, आरओसी जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, तो हमें लगेगा कि यार ये तो काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजर्व भी नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से जो है वो आरओई बढ़ रहा है, विच इज नॉट अ पॉजिटिव। यहाँ पे आरओसी, आरओई जो है काफी अच्छे लेवल पे है और साथ में रिजर्व भी इनका बढ़ रहा है जो कि काफी पॉजिटिव है। बोरोइंग्स वगैरह बैंक है तो इसमें बढ़ेगी बढ़ेगी, इसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। सीडब्ल्यूआईपी में भी कुछ ना कुछ पैसा ये लगा रहे हैं, फिक्स एसेट्स जो है इनके कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। कैश फ्लो जो है हमने इसमें बहुत ज्यादा, आप कैश फ्लो को बैंक में एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है कि सीएफओ बाय एबिटा जो है, सीएफओ बाय पैट जो है वो कितना चल रहा है। यहाँ पे देखिए 28.8% के आसपास में है कैश फ्लो बाय पैट। इसका मतलब ये कि कितना ये प्रॉफिट कर रहे हैं, क्या उतना वो कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो है देखो इनका जो प्रॉफिट और सीएफओ में बैंक के केस में जो है ये डिफरेंस जो है ये रहता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके अलावा जो है बैलेंस शीट में जो है हम देख लेते हैं, कैश फ्लो में देख लेते हैं सॉरी। तो यहाँ पे देखिए कि हर साल जो है कुछ ना कुछ ये जो है ये कैश तो ये बना ही रही है। काफी पहले 2013 से जो है 2017 तक जो है ये इनका काफी नेगेटिव में भी गया था, लेकिन 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में जो है ये जो है कुछ ना कुछ हमें कैश भी जो है वो बनाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, आरओई जो है ये 13% के आसपास में अभी चल रहा है, इससे पहले जो है 13, 14, 17, 20% के आसपास में भी था। ये भी काफी अच्छा है कि ये ऑल टाइम हाई सेल्स है, ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है, और इसका जो आरओई जो है वो ऑल टाइम हाई नहीं है। इट मींस कि यहाँ पे फर्दर इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं कि ये 13% जो आज दिख रहा है अगर वो अपने मीडियन को भी टच करता है या मीडियन से ऊपर जाता है तो हमें जो है इसमें काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। यही दोनों चीजें हो रही हैं, एक फाइनेंशियल मार्जिन में भी आप देख रहे हो और आप आरओई में भी देख रहे हो। मार्जिन और आरओई वैसे प्रोपोर्शनेट भी हैं कि अगर जो है आरओई बढ़ेगा तो मार्जिन भी बढ़ता है, मार्जिन बढ़ता है तो आरओई भी बढ़ता है। जनरली ऐसा होता है, हर बार ये जो है ये पॉजिटिवली नहीं होता, बट ज्यादातर जो है ये इसी तरीके से होता है कि अगर आपका फाइनेंशियल मार्जिन बढ़ेगा तो आरओई जनरली बढ़ता ही बढ़ता है। तो जो है आरओई भी जो है अभी वन ऑफ द लोएस्ट में है, 13 के आसपास में चल रहा है, 14 मतलब वन ऑफ द लोएस्ट आरओई चल रहा है। तो आने वाले टाइम में ये जो आरओई 13 का है ये अगर आने वाले टाइम में जो है ये अगर मीडियन को मैच करेगा तो इसमें भी जो है हमें ग्रोथ जो है वो रैपिडली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। शेयर होल्डर के पैटर्न जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इससे जो है ये काफी पॉजिटिव जो है हमें यहाँ पे ये देखने को मिल ही रहा है। इसके बाद में जो है हमने कौन कॉल पढ़ लिया, क्रेडिट रेटिंग और एनुअल रिपोर्ट जो है आप डेफिनेटली अपना कन्विक्शन को बढ़ाने के लिए जो है आप यहाँ पे भी जो है देख सकते हैं। अब जो है एक बार जो है हम इसका जो है चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से जो है ये बता रहा है हमें। तो चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए कि ये जो चार्ट पैटर्न जो है ये लास्ट जो है 2020 17 फरवरी 2020 में जो यहाँ पे जो इसने जो हाई बनाया था इसको जो है यहाँ पे ब्रेक करा था, फिर ये डाउन आया, फिर ब्रेक करा, फिर डाउन आया। तो ये जो है एक हायर हाई चैनल जो है यहाँ पे इसने बनाना चालू कर दिया था। तो ये जो हायर हाई चैनल जो बनाया हुआ है ये इसका बेसिकली जो है मूवमेंट इस तरीके से इसकी होनी चाहिए। तो ये जो इसका जो एक जो मूवमेंट हो रही थी, ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, अब ये देखिए ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही थी, ये जो मूवमेंट जो है ये इस जो है इस चैनल में ये चल रहा था काफी देर तक, जो है इस चैनल को इसने जो है वो फॉलो भी करा। अभी जो है ये इस चैनल को जो है इस चैनल से ये बाहर निकल गया। अब ये जो इस चैनल से जो बाहर अभी निकला हुआ है, ये जो निकला हुआ है तो ये आने वाले टाइम में इस चैनल में वापस आएगा है। उसके बाद में इस वापस से जो है इस चैनल को जो है ये इस तरीके से फॉलो करेगा, और ये जब इस चैनल को जब फॉलो करेगा तो यही टाइम होगा जब ये जो है हमें अच्छा पैसा बना के देगा। ठीक है, तो ये जो चैनल जो है इस चैनल में ये आएगा जरूर। अब जो है इसमें जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो कौन कौन से वो हम देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है एक तो ये वाला जो है लेवल जो है 17 दिसंबर 2021 का लेवल जो है वो काफी जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, विच इज 511। और ये जो है ये एक वर्स्ट केस है जो कि 471 का है, और अगर ये भी टूट जाता है तो ये बिल्कुल जो
वर्स्ट टू वर्स्ट जो है वो 362 का लेवल है। यहाँ तक जाना मुझे जो है वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये मुझे लग रहा है कि यहीं तक की जो है, यहीं से जो है इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ आनी चाहिए, और हो सकता है कि अगर वर्स्ट हो तो इससे नीचे जाके यहाँ से मूवमेंट चालू करे। देखो दोस्तों, हम जो है सिर्फ ये चीज एनालाइज कर सकते हैं कि स्टॉक कैसा है, फाइनेंशियली कैसा स्टॉक है, फंडामेंटल किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अभी जो है फंडामेंटली जो है, अगर उसकी मैं मीडियन लास्ट 5 साल का देखूँ तो वो कौन से लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। जैसे ये जो है अपने 5 साल के जो बुक वैल्यू है, लोएस्ट बुक वैल्यू में जो है हमें ये ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई इसका प्रॉफिट है, ऑल टाइम हाई इसका रेवेन्यू है। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन जो था वो जो है वो काफी कम है। आने वाले टाइम में वो इंप्रूव होगा तो हमें बेनिफिट देगा। आरओई जो है वो इसका जो है अभी काफी कम लोएस्ट में ट्रेड कर रहा है, वो जैसे बढ़ेगा तो वो हमें जो है आगे डेफिनेटली बेनिफिट देगा। तो इसका जैसे सेल बढ़ेगा और इसका मार्जिन और आरओई भी अगर बढ़ जाए तो जो है इसका नेट प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, जिससे हमारा जो है शेयर मार्केट में ये जो मूवमेंट जो रहती है, ये नेट प्रॉफिट और सेल्स के ऊपर ही इसकी मूवमेंट रहती है। तो आने वाले टाइम में जैसे उसमें जो एक हाई मूवमेंट दिखेगा तो वो मूवमेंट जो है हमें इसके स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगा। तो अगर जो है अभी जो है अगर मैं इसको ऑल टाइम हाई के लिए अगर मैं इसको लगता हूँ तो ये करीबन करीबन जो है ये मुझे ये 51% का गेन देने के चांसेस रखता है। लेकिन ये अगर ऑल टाइम हाई में आने के पास में और यहाँ से जो है इसको ब्रेकआउट देता है, इस ब्रेकआउट के देने के साथ साथ में जो है जो इसका ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम सेल्स को ये कंटिन्यू करता है, तो आने वाले टाइम में ये जो है हमें एक बड़ा वेल्थ जो है ये यहाँ पे क्रिएट करके ये दे सकता है। बैंक जो है वो काफी अच्छा है, इसमें जो है मोमेंटम हमें जो है वो देखने को जो है वो काफी जल्दी जो है इसमें मिल सकता है। जैसी जो है इसमें इम्प्रूवमेंट और होएगी इसके जो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई और जैसे इसके जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट होएगी, तो ये जो है हमें एक काफी अच्छा पैसा बना के जो है ये स्टॉक दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसको होल्ड करके जो है चलने की जो है वो जरूरत रहेगी। इसको शॉर्ट टर्म में जो है ट्रेड करने के लिए नहीं है। इसको जो है आप 3 से 5 साल के अगर आप होल्ड करके चलते हैं और आप उस वैल्यूएशन पे होल्ड करें जो कि एक काफी अच्छी वैल्यूएशन मानी जा रही है, लास्ट 5 साल के एवरेज में काफी अच्छा है। हम इसको अगर हम कंपेयर करें, इसको खुद से ही कंपेयर करें तो, क्योंकि इसका जो है सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा है, आरओई काफी अच्छा है, तो जो है मेरे को लगता है कि अगर आप दूसरे बैंक से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा अनफेयर रहेगा, क्योंकि वहां से अगर आप कंपेयर करते हो ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ में जो है हम आपके पास में आएंगे एक नई कंपनी, अच्छे स्टॉक के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है हम उसको होल्ड करके जो है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है हम वो इससे क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, यू टेक केयर एंड don't forget to share, like and subscribe my videos and refer to your friends and family. See you in the next video. I am signing off. This side Manthapa.